10 राज्य 195 उम्मीदवार, मोदी का मिशन 400 पार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कहीं खेल तो कहीं उलटफेर, किसका टिकट कटा, किसमें बटा, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे बड़ा खेल दिल्ली में हुआ है। जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई तो नेताओं के समर्थक भी झूम उठे। ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर बनारस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां के स्थानीय सांसद और फिर से भाजपा के उम्मीदवार। अब यूपी से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उस पर नजर डालिए। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, कैराना से प्रदीप कुमार, संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा और दिल्ली से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव किया गया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी पर पार्टी का भरोसा कायम है। माफ करिएगा। वहीं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, एक नए चेहरे, नया नाम। नई दिल्ली से बासुई स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा। अब 3 तस्वीरें बीजेपी के तीनों दिग्गज। नरेंद्र मोदी वाराणसी से बीजेपी के स्टार प्रत्याशी, वहां के स्थानीय सांसद, देश के प्रधानमंत्री, और राजनाथ सिंह लखनऊ से पार्टी ने इनको टिकट दिया है। वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के ऐलान के साथ लोकसभा चुनाव की रणफेरी बच चुकी है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी के एनडीए 400 पार वाले टारगेट के प्लान की साफ झलक दिख रही है, क्योंकि इस लिस्ट में हर वर्ग को साथ लेकर जीत की गारंटी देने की कोशिश की गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश के 51, एमपी के 24, बंगाल की 20, राजस्थान, गुजरात के सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। 34 केंद्रीय मंत्री, 28 महिलाओं के साथ 50 साल से कम की उम्र के 47 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल, 28 मातृशक्ति 28। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फिर से कोटा सीट से उतारने का फैसला किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। एमपी की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा पश्चिम से बिप्लब कुमार देव और डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनेवाला को लोकसभा के चुनावी रण में उतारा गया है। वहीं केरल के मलप्पुरम से पहली बार मुस्लिम प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के साथ चुनावी लड़ाई का पूरा प्लान सामने आ गया है। कई बड़े नामों को जीत की जिम्मेदारी देने का खाका तैयार किया गया है, ताकि भारी जीत के साथ मोदी सरकार तीसरे टर्म में एंट्री करे।
आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। अधिकतर सीटों पर पुराने प्रत्याशियों पर ही पार्टी ने भरोसा प्रकट किया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट दिया है पार्टी ने। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, खीरी अजय मिश्रा टेनी। एनडीए 400 के टारगेट के सबसे अहम पड़ाव उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी में बीजेपी की लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने 51 नामों में ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया है। बीजेपी ने यूपी में जिन 51 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उसमें वाराणसी से पीएम मोदी के साथ लखनऊ से राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल है। सिर्फ 4 सीट पर ही नए चेहरों को उतारा गया है। श्रावस्ती से साकेत मिश्र, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से कृपाशंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट मिला है। इसके साथ ही खीरी सीट पर अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं मथुरा सीट से एक बार फिर हेमा मालिनी पर भरोसा किया है। साध्वी निरंजन ज्योति की सीट को लेकर कई कयास थे, उन्हें फतेहपुर से टिकट दिया गया है। साफ है कि 51 नामों की सूची में यूपी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट के बाद अगली लिस्ट को लेकर संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी के 51 प्रत्याशियों की लिस्ट में ना तो मेनका गांधी का नाम शामिल है और न ही वरुण गांधी का। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट को लेकर भी संशय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा था यहाँ कई सांसदों का टिकट कट सकता है। हालांकि अब पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट को लेकर यह सस्पेंस बढ़ गया है। यूपी के लिए बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल नहीं है। ऐसे में कैसरगंज सीट को लेकर भी अटकलें चलने लगी। मैं नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। यदि कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। यूपी में अब 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी। क्या पहली लिस्ट की तरह ही ज्यादातर सांसद सीट बचाने में कामयाब होंगे या यह दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के नाम नदारद होंगे? आज तक ब्यूरो।